वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो ये एवरेज की लेक्चर है। अभी मैंने इसके पीडीएफ मैंने शेयर करी हुई है। अभी ये पूरी पीडीएफ नहीं है, ठीक है। अभी मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैंने जितने कंटेंट बनाया वो शेयर कर दिया हुआ है। अभी पूरी पीडीएफ बनने में टाइम लगेगा, शायद इस वीक तक बन जाएगी। तो कोशिश करूँ 2-3 लेक्चर पीडीएफ कंपाइल टॉपिक कंपाइल करके आपको मैं प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो उसकी कुछ मिनिमम अमाउंट रख दूंगा, वो आपको पे करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है इतना कंटेंट बनाने में, ठीक है। तो अभी हमें एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको मैं डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि एवरेज होती है, एवरेज होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपको हमेशा किसी चीज़ की आपको एवरेज दे देगा, ठीक है, बंदे बता देगा कि इतने बंदे हैं, तो हमेशा सम निकालना है। एवरेज में हमेशा आपको सम निकालना है, ठीक है। बड़े सारे बंदों को कन्फ्यूजन होती है, सर हम क्या कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। जब आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीज़ें आपको आती रहेंगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टाइप्स ये, जैसे अभी ये रेंट कलेक्टर के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बताया हुआ है कि आपको दिया हुआ है 1290, ठीक है। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव जब आपको बोलेगा, इंटीजर बोलेगा, नंबर बोलेगा, उसका मतलब क्या, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या, साथ साथ वाले, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ x+1, x+2, x+3, ये कॉन्जिक्यूटिव है। अब मैं इसमें कॉन्जिक्यूटिव कैसे, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करूँ, अगर x वैल्यू 9 पुट करूँ, यहाँ 9 बन गया, यहाँ क्या नाम 10, यहाँ 11, यहाँ 12, ठीक है। तो अगर आपको एवरेज पूछ लेगा कॉन्जिक्यूटिव निकालने की, वो भी मैं आपको अभी इस लेक्चर में समझाऊंगा, और वो भी बड़े शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। आप जल्दी क्वेश्चन निकाल लो, ठीक है। बेसिक भी समझाऊंगा बट लॉन्ग शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा जहाँ से आप जल्दी क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें सम पूछा था तो सम कर दिया, x+1 x+2 इक्वल टू इतना दे दिया, इक्वेट कर, एक्स की वैल्यू नहीं 321। तो उसने पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, नहीं ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ, 321 + 3 324 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने एक ग्रुप कहीं नोट गूगल से सर्च करा था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, चाहे कंसेक्यूटिव ऑड बोले चाहे कंसेक्यूटिव इवन बोले, तो सीरीज आपकी यही रहेगी, x+1 x+2 x+4 x+6 x+8 जितनी भी बोली हो। यहाँ 5 बोलो तो मैंने 5 लिखे हो, यहाँ 7 बोलेगा 7 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ से भी आपकी वैल्यू के लिए x की वैल्यू 111। उसने बोला नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव सेट कौन से होंगे, तो पहला होगा 111, अगला होगा कितना होगा 113, फिर 115 117 119, ठीक है। तो ये तो आगे आपको सम पूछा, अगर सम आपको सम पूछा था, ठीक है, नेक्स्ट सेट और नंबर का, ठीक है। तो वो आपका ये आने जी, ठीक है, आगे आगे वाला ये वाले नंबर आ जाने जी, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता है कि एवरेज निकालनी इन नंबर की, 5 और नंबर की एवरेज निकालनी है, तो एक कंसेप्ट याद रखना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कंसेप्ट है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को डिवाइड करोगे 2 से, आपका जो है वो आपकी एवरेज निकल जाएगी, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगाने में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपके क्वेश्चन बड़े जल्दी निकल जाता है, और इसमें मैक्सिमम आपकी एवरेज वाले क्वेश्चन में आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लग जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आपको पूछेगी एवरेज निकालनी है, तो वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ऐसे आप सारे नंबर को सम करोगे, डिवाइड करोगे कितने से, तो 3 तो 5 से, तब निकल तब भी जाएगा, बट आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको AP वाला कंसेप्ट आता होगा तो आप बड़े सारे क्वेश्चन जो है जल्दी निकाल लोगे, ठीक है। अभी आपको मैं इसकी प्रूफ दिखाता हूँ। अभी जैसे ये क्वेश्चन बोला हुआ है कि ये बोला एवरेज दी है 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की, आपकी दी 10, ठीक है। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर की एवरेज दी है 10, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोले कि इंटीजर बोले ना, मतलब वही है x+1 x+2 x+3, ठीक है। तो ऐसे आपको ये मैंने सब सॉल्व करा बेसिक से, ठीक है। तब भी आपका एक्स वैल्यू कितनी बनेगी, 8 बनेगी। बट अब आपको पेपर में टाइम बचाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ अलग सीखना पड़ेगा। तो उसमें अलग क्या है, अभी देखो कॉन्जिक्यूटिव इवन बोले, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोले, इंटीजर बोले, कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोले, कॉन्जिक्यूटिव इवन बोले, ठीक है। तो आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है, ये वाला जो मैंने आपको समझाया, फर्स्ट AP वाला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड 2, ठीक है। इसमें मेरे को पता है कि फर्स्ट टर्म जो है वो कौन सी होगी, वो x ही होगी, एक्स मान लो, क्यों मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इसका कंसेप्ट लगाने के लिए लास्ट टर्म पता होना चाहिए। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए आपने क्या करना है, लास्ट टर्म निकालने के लिए आपने करना है जो जितनी वैल्यू दी होगी उसको मतलब करना 5 × 1 - 1, यानी लास्ट टर्म जो होगी वो होगी x+4 अपॉन 2 = 10। इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी 10 और सॉरी 8,
तो उसने मिडिल टर्म बोला, तो मिडिल टर्म क्या होगा x+2, तो आपका आंसर कितना है 10, क्योंकि अब ये कितनी जल्दी निकाल लिया क्वेश्चन। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे इस जहाँ पे पूछा हुआ कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर दिए हुए हैं, 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर की एवरेज दिए 100, तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो अब मेरे को पता है 5 पूछा हुआ, तो पहले का होगा x, लास्ट का होगा x+4 2 = 100, तो यहाँ x की वैल्यू नहीं 98, आंसर निकल गया। निकल तो ऐसे भी आएगा, बेसिक से भी निकल जाएगा, वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ AP वाला कंसेप्ट बड़ा इसमें आपको बड़ा बेनिफिट करेगा कि इसमें बड़े सारे क्वेश्चन आपको जल्दी निकाल देगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का वैल्यू दी है 100, वो सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, पर अभी यहाँ पे पूछा हुआ डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब जैसे ये नंबर आ गया, आपको एक्स की वैल्यू आ गई 98, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 98 होगा, और लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 98 + 4, वो लास्ट नंबर तो x+4 होगा ना, तो 102 होगा, यानी 102 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, A² - B² फॉर्मूला नहीं बन गया, वो क्या होगा A + B, 102 + 98, फिर 102 - 98, तो 102 - 98 कितना है 4, 102 + 98 कितना है 200, 200 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा 800, तो इसका आंसर कितना है 800। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ कि सम दिया नंबर का और उसका स्क्वायर का, वो दिया है 272, नंबर बताना है, तो बस इसमें क्या करना है, आपने ऑप्शन यूज़ करने हैं x², यानी वो वाली नंबर पुट करूँगा जो जिसमें इसका सम जो है वो 272 बन जाए। मैं अगर 16 पुट करूँगा, 14 पुट करूँगा, क्या करने का 14 + 14 का स्क्वायर 196, तो वो 272 नहीं बनेगा, वो कितना बनेगा 6 × 10 1 210, तो यानी मेरे को बड़ी वैल्यू पुट करनी है, मैंने 16 पुट करा, तो एक पहली वैल्यू 16, दूसरी वैल्यू नहीं 256 को 16 ऐड करो कितना है 276, आंसर आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी आपके GKSB के क्वेश्चन GKSB में आया हुआ है, 10 टू लेक्चर का एग्जाम जो भी हुआ है, उसने बोला कि एवरेज दिया 3 नंबर का 87, तो सम कितना हुआ 260। ठीक है, उसके बाद बोला फर्स्ट नंबर जो है वो 4 गुना है दूसरे नंबर से। ठीक है, उसके बाद बोला फर्स्ट नंबर जो है 5 गुना तीसरे नंबर से। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट नंबर को मान लिया x और सेकंड नंबर को मान लिया y, तो x जो है वो 4 गुना है y से। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड लाइन बोली उसने x जो है वो 5 गुना है z से। ठीक है, तो ये भी लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या भाई x/y की वैल्यू कितनी बनी 4/1, और x/z की वैल्यू बनी 5/1। ठीक है, अब रेशो लगाने के लिए हमें रेशो कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी कॉमन टर्म होंगी ना वो आप उसकी वैल्यू आमने सामने मिलेगी। जैसे यहाँ पे y/x है, यहाँ x/z है, तो उसमें कॉमन कौन सी x, तो मैंने कैसे लिखा उल्टा लिख दिया y/x, तो y/x कितना बन गया 1/4। ठीक है, और x/z कितना आएगा 5। अब यहाँ पे देखो x टर्म कॉमन आमने सामने आ रही है आपके पास, फिर आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं ऐसे सीधा मल्टीप्लिकेशन 5 × 1 5, 5 × 4 20, 4 × 1 4। ठीक है, तो अब उसने इसका सम दे दिया तुम्हें क्वेश्चन में 261, तो इसकी वैल्यू दी है 261, एक की वैल्यू कितनी 9। अब उसने पूछा था डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर कौन सा है x, थर्ड नंबर 20, तो थर्ड नंबर कौन सा 4, तो 20 में से 4 निकाले कितने 16 की वैल्यू कितनी दी है, तो एक की वैल्यू 9, 16 की वैल्यू निकाली, 16 की वैल्यू कितनी होगी 144, आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आया RPF SI में, उसने बोला वेट दिया हुआ है 6 बॉक्सेस का 14, तो सम कितना होगा 84। अब उसने क्वेश्चन बोल दिया कि पहले बॉक्स का जो वेट है वो 1/5 है, रिमेनिंग बॉक्स है, यानी पहला बॉक्स अगर मैं मान लूँ x मान लूँ, तो रिमेनिंग 5 बॉक्स क्या होगा 5x, या x में जैसे मैंने बोला कि जिसमें यहाँ पर लिखा फर्स्ट बॉक्स बाय रिमेनिंग बॉक्स कितना गया 1/5। ठीक है, अब टोटल बॉक्स कितने 6 ही है, तो यानी 6 की वैल्यू आपको दे दी कितनी 84, एक की वैल्यू कितनी 14। उसने बोला फर्स्ट बॉक्स कौन सा होगा, तो फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे रेशो क्या है 1, तो 14 आंसर आ गया। अगर पूछता है यहाँ पे रिमेनिंग 5 बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, तो 5 की वैल्यू निकालनी थी, 1 की वैल्यू और 5 की वैल्यू नहीं 70। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने कुछ और क्वेश्चन भी आपको, जैसे ये अभी ये क्वेश्चन है, ये भी RPF SI में आया हुआ है। ऊपर वाला क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन तो ईजी है, ये इसलिए समझा रहा इजी क्वेश्चन है। बोला एवरेज दिए 3 बॉक्स की आइटम्स की ये वैल्यू, तो सम कितना होगा निकाल दिया, रेशियो आपको दी है उससे इक्वेट करा, एक की वैल्यू आई, तो उसने बोला कॉस्टली आइटम, यहाँ पे कॉस्टली आइटम की रेशियो क्या है 7 की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन ईजी है। अब जैसे ये देखो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अब ऑड नंबर में जो आप AP वाला कंसेप्ट कैसे लगाओगे, पहला टर्म तो x ही होगी, अब लास्ट टर्म क्या होगी
जब ऑड बोले इवन बोले तो आपने करना, जिसमें नंबर बोला कॉन्जुगेटिव इंटीजर और नंबर में आप क्या करोगे इंटू 5 जो भी वैल्यू होगी, जितने आइटम्स आपको दिए होंगे इंटू 1 - 1 करना है। अब यहाँ पे जब भी ऑड बोलेगा ना तो आपको जो भी वैल्यू दी होगी उसको 2 इंटू 2 करना है, ठीक है। यानी 4 इंटू 2 8, 8 - 2 कितना है 6, यानी लास्ट वैल्यू की वैल्यू होगी x + 6 अपॉन 2 इक्वल टू कितना बन गया 42। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से सॉल्व करा हुआ है, देखो दोनों तरीके से निकल जाएगा, बट जल्दी आपका इस तरीके से AP से जल्दी निकल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन है, जैसे एवरेज ये 5 नंबर की 50 और हर नंबर में 5 इंक्रीज़ हो रहा है, हर नंबर 5 इंक्रीज़ हो रहा है, यानी एवरेज में 5 इंक्रीज़ होगा तो आंसर कितना 55, ठीक है। शॉर्टकट से निकाल लिया, ठीक है। आप बेसिक से निकाल सकते हो। एवरेज ये 5 नंबर की सम कितना होगा 5 × 5 50 × 5 कितना 250, तो उसमें 25 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है, ठीक है। कॉन्जुगेटिव 6 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, तो लास्ट नंबर कौन सा होगा 6 × 2 - 2, यानी लास्ट नंबर होगा 10, यानी x + 10 अपॉन 2 इक्वल टू कितना बन गया x + 10 अपॉन 2 इक्वल टू 183 बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आपकी बन जाएगी 178, ठीक है। बस इजी निकल गया, ठीक है। तो जो AP वाला कंसेप्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर आपको AP वाले कंसेप्ट आ गया ना तो आपके बड़े सारे क्वेश्चन जो है वो निकल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो AP वाले कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो आप। सारी ये जो मैंने PDF डाली ना इसमें सारे मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब ये वाला वेटेड मीन वाला क्वेश्चन कंसेप्ट अलग है, वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा लगा, कंसेप्ट अच्छा लगा, तो आप जो है इसको शेयर करना, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।